नमस्ते दोस्तों, आज आपके समक्ष 8वां जो गद्य हैं सुधा मूर्ति, उनकी हम चर्चा करेंगे। इनके जो संकलित के तौर पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। संकलित का अर्थ है उसमें कोई कवि, लेखक, विचारक, साहित्यकार अपने विचार व्यक्त कर इस गद्य में अपनी बात विचार व्यक्त कर सकते हैं। इसे संकलित कहा जाता है। सुधा मूर्ति। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती हैं। इस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है। आज के ज़माने में महिलाओं के लिए कोई भी कार्य करना कठिन नहीं कर रहा या कठिन नहीं रह गया है। स्त्रियों को पुरुषों के बराबर की शिक्षा एवं विकास के अवसर उपलब्ध हैं। आज वे प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रही हैं और कुशलता भी प्राप्त कर रही हैं। इसलिए जाति भेदभाव वाले जो महिलाओं के विकास में आड़े नहीं आना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में वर्णित जो सुधा मूर्ति की विभिन्न कार्यों से ये बात सिद्ध हो जाती हैं, तो इनकी ये कहानी है। और सुधा मूर्ति की तो मैं उनकी जो कहानी है आपके समक्ष मैं सुनाता हूँ। टेल्को का जो विज्ञापन सन 1974 की बात है। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान की छात्रा यानी विद्यार्थिनी सुधा कुलकर्णी नोटिस बोर्ड पर टाटा ऑटोमोबाइल्स कंपनी यानी टेल्को का विज्ञापन का अर्थ है इश्तिहार देखती हैं, जिसमें कंपनी को परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता है की बात लिखी गई है। आवश्यकता के जो हैं इंजीनियरों की उनकी ज़रूरत है, इसलिए इस बात विज्ञापन में लिखी गई है। विज्ञापन में छोटे अक्षरों में लिखी एक वाक्य को पढ़कर वह तिलमिला उठती हैं और इस वाक्य था इस तरह से कि महिला उम्मीदवार आवेदन का अर्थ है अर्जी, निवेदन न भेजे। यानी कि इस विज्ञापन में यानी इंजीनियरिंग के जो विज्ञापन दिए थे उसमें यहाँ महिला आवेदन अपनी अर्जी नहीं भेज सकते। JRD टाटा को पत्र लिखती हैं। स्त्री पुरुष के बीच असमानता की बात सुधा सहन नहीं कर पाती हैं, उनको अच्छी नहीं लगती उनकी बात। वह एक पोस्टकार्ड पर कंपनी के प्रमुख JRD टाटा के नाम पत्र लिखती हैं कि टेल्को जैसी कंपनी द्वारा स्त्री पुरुष के बीच इस प्रकार के भेदभाव से वह हैरान है। टेल्को जैसी कंपनी ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती हैं? ये बात सुधा मूर्ति अपने पोस्टकार्ड में अपनी बात बताती है। इंजीनियर के पद पर नियुक्ति जो होती है उस पत्र में भेजने पर 10 दिन के बाद सुधा को कंपनी के खर्च पर पुणे में साक्षात्कार का अर्थ है मुलाकात, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार के समय वह पूरे पूछे जाते हैं और पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तर देती हैं, पर उससे कहा जाता है कि फैक्ट्री का यानी कारखाना में मुख्य कार्यस्थल का अर्थ है काम करने का स्थान पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। और जो आप ये बता रहे कि फैक्ट्री में आज तक जो मेन कार्य के जो स्थल हैं वहाँ पर कोई भी महिला हमें उम्मीदवार रखे नहीं हैं। पर सुधा अपने तर्क से यानी अपनी बुद्धि का दिमाग करते हुए चालाकी से अधिकारी को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। उन्होंने जैसी बात बताने पर उनको सोच अपनी वहाँ पर उनके सामने रखते हैं
तो उनको मजबूर कर देते हैं और टेल्को कंपनी में इंजीनियरिंग के पद पर उसकी नियुक्ति हो जाती है। नियुक्ति का अर्थ है तैनाती। उनको वहाँ पर जो पद पर नियुक्त यानी वहाँ पर उनको पद मिल जाता है। सुधा कुलकर्णी के सुधा मूर्ति जो हैं, सुधा टेल्को में पहली महिला इंजीनियर थी। उनका विवाह टेल्को में कार्यरत यानी काम कर रहे नारायण मूर्ति से ही हो जाती हैं और वे सुधा मूर्ति बन जाती हैं। पहले कुलकर्णी थी लेकिन विवाह करने के बाद वो सुधा मूर्ति बन जाती हैं। वे 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देती रही। वो अपनी जो इस इंजीनियर के पद पर नियुक्त होने के बाद वो 8 साल उस कंपनी में बिताते हैं, अपनी सेवा करती रहती हैं। इन्फोसिस की चेयरपर्सन जो 8 साल के बाद वे कंपनी को त्यागपत्र का अर्थ है इस्तीफा यानी राजीनामा देकर नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस नाम की कंपनी खोलती हैं और 1996 में वे इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बन जाती हैं। यानी 8 साल के बाद वो खुद एक चेयरपर्सन फाउंडेशन वो अपना खोलती हैं। समाज सुधारक के कार्य। इन्फोसिस फाउंडेशन के द्वारा वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही हैं। वे अब समाज सुधारक के लिए समर्पित हैं। अपना जो भी कार्य है सेवा के तौर पर वो सामाजिक के सुधार के तौर पर अपना कार्य करती रहती हैं। कर्नाटक के अनेक शहरों में उन्होंने अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण चिकित्सा सहायता दी है उन्होंने, तथा सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए हैं। उन्होंने बहुत सारी जो अस्पताल हो या सूखा हो बराबर और जो चिकित्सा की सहायता उपकरण बहुत सारी उन्होंने राहत के तौर पर अपना कार्य किया है। गांव और स्कूलों की सहायता करते हुए सुधा मूर्ति ने कर्नाटक के कई 100 गांवों में कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर वितरण, गरीब बच्चों की सहायता, स्कूलों की इमारतों का निर्माण आदि का काम किया है। सुधा मूर्ति ने अनेक पुरस्कार भी उन्हें मिला है, जैसे कि सुधा मूर्ति को अनेक कार्यों के लिए कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार दिया गया है। ओजस्विनी पुरस्कार भी उनको दिया गया है। मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार भी उनको दिया गया है। वुमन ऑफ द ईयर 2002 में मिला है तथा राजलक्ष्मी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। यानी कि इतने अच्छे सेवा कार्य करने के बाद उनको बहुत सारे तौर पर उनको सम्मानित किया गया है। महिलाओं के लिए अवसर। सुधा मूर्ति ने अपने प्रयास से महिलाओं का मार्ग प्रशंसनीय किया गया है। आज हालात यह है कि इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों पर यानी विद्यार्थिनियों में से आधी संख्या लड़कियों की होती है। आज अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच महिला इंजीनियरिंग कुशलतापूर्वक काम कर रही हैं। और मैं जो बात बताऊं कि आज सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले आज भी हर वर्ग में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां हमेशा पढ़ती हैं। तो यहाँ पर ये जो गद्य हैं उसमें से जो मुहावरे 2 हैं और मुहावरे जब आप लिखो तो उसमें सबसे पहले अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करना होता है। तो सबसे पहला जो है मुहावरा, बात न पचना। बात न पचना, इनका अर्थ है बात गले न उतरना। और उसका वाक्य में प्रयोग करना हो तो इस तरह से हम कर सकते हैं, स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए लंबे समय तक उपवास रखने की बात मरीज को न पची। और दूसरा जो मुहावरा है, फूला न समाना, यानी अत्यंत प्रसन्न होना।
और उनका वाक्य में इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। परीक्षा में अच्छे अंक पाने पर परीक्षार्थी फूला न समाया। तो ये मुहावरा है। तो मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर जो 8वां जो गद्य है सुधा मूर्ति यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो आप हिंदी के चौपड़े में ये स्वाध्याय आपको पूर्ण लिखना है। सबसे पहले नवागत शब्द मुहावरे भी आपको लिखना है और उसके बाद आप स्वाध्याय लिखना है। तो यहाँ पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।